हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग चैप्टर क्या है त्रिकोणमिति और एक्सरसाइज 8.1 का 16, 17, 18 और 19 सभी सवाल को सोल्व एक ही वीडियो में करेंगे। और इससे पहले का जितना भी सवाल हैं हम सभी को सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग इससे पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग 16 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले पढ़ेंगे जो सवाल क्या बोल रहे हैं। सवाल कहता है यदि tan थीटा बराबर m/n तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। tan थीटा बराबर दे दिया है और cos और sin थीटा का मान बोल रहे हैं निकालने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल और क्या दिया है tan थीटा बराबर कितना m/n। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है p/b, ये सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे p बराबर कितना है, p बराबर p नहीं, p बराबर m। और चूँकि b बराबर कितना है n, और निकालना है हमें किसका मान h का, क्योंकि h बराबर निकालेंगे तभी सब सवाल सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे h बराबर लिखेंगे। h बराबर क्या होता है सूत्र √p² प्लस b², ये सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, इस पर सबका मान रखेंगे। मान रखिए क्या है, p का मान कितना है m का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है n का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कितना होगा √m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर कितना होगा। इसमें से रूट में से m और n नहीं निकलेगा, स्क्वायर है पर यहाँ पर सिर्फ m² रहता, तब निकल जाता रूट में से एक m। लेकिन यहाँ पर क्या है m² प्लस n² है, इसलिए यहाँ पर m और n रूट में से नहीं निकलेगा। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। h का मान निकल गया। और क्या लिखेंगे, सवाल क्या दिया है cos थीटा। अब लिखेंगे क्या हल बराबर क्या cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है b/h। तो लिखेंगे b/h। b का मान इसमें कितना है n रखेंगे और h का मान कितना है √m² प्लस n², √m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। यही हो गया मेरा आंसर। समझ गए। अब चलिए इससे आगे वाला सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है n का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आगे वाला सवाल दिया है sin थीटा, तो sin थीटा को सॉल्व करते हैं। sin थीटा लिखेंगे हल, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे sin थीटा। अब sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है p/d p/h। अब क्या कर sin थीटा बराबर p/h होता है, d नहीं, यहाँ पर गलती हम बोल दिए थे। sin थीटा बराबर p/h होता है। तो p का मान कितना है इसमें दिया हुआ, p का मान m है, तो m देंगे और h का मान कितना है √m² प्लस n², इसी को रखेंगे √m² प्लस n²। यही हुआ मेरा आंसर। समझ गए। और इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। तब तक के लिए हम साइड हो जाते हैं और इसी वीडियो में 17, 18 और 19 तक को सॉल्व करेंगे। चलिए उतारिए। अभी हम लोग क्या किए, 16 नंबर सवाल को सॉल्व किए। अब सवाल सॉल्व करेंगे कितना नंबर, 17 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए 17 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, कहता है यदि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा तब sin थीटा और cos थीटा के मान बताइए। बोल रहा है निकालने के लिए sin और cos थीटा का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर क्या दिया है sin थीटा बराबर कितना √3 cos थीटा कितना दे दिया है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे बराबर लिखेंगे क्या sin थीटा। अब बट यहाँ पर क्या है √3 cos थीटा, यहाँ पर नहीं कुछ है तो इंटू है, इंटू का मतलब गुना। तो √3 cos थीटा है तो cos थीटा गुना में है, इस साइड से कौन सी गुना आएगा भागा में, लिखेंगे भाग में cos थीटा बराबर कितना √3। समझ गए। अब क्या करेंगे,
लिखेंगे साइन थीटा और बटे कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर √3, समझ गए, टैन थीटा बराबर √3 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो टैन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना सूत्र होता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के सामने हम लिख सकते हैं टैन थीटा, वही लिखे हैं, और जो दिया है मान √3 उसे लिख दिए। और देखिए यहाँ पर टैन थीटा बराबर √3 बटे 1 लिख सकते हैं समझने के लिए, रूट 1 यहाँ पर √3 बटे 1 कर दीजिए। अब इसका क्या होगा सूत्र P/B, टैन थीटा का सूत्र रहता है P/B। तो इसमें क्या दिया है, P बराबर कितना, P बराबर √3, और चूँकि B बराबर कितना, B बराबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग h का मान निकालेंगे, h बराबर 1। तो h बराबर क्या होता है सूत्र, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। h बराबर सूत्र होता है √P का स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर होता है ना। अब क्या करेंगे, P का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर लिखेंगे, √3 का स्क्वायर लिखें, और क्या लिखेंगे प्लस B का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब बोलिए √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1 का 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए √3 का, हाँ रुकिए में 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो लिखेंगे √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है, तो √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बोल रहे हैं निकालने के लिए, इसी का मान निकालेंगे, साइन थीटा लिखेंगे हल, और क्या लिखेंगे फिर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/H। तो P का मान इसमें कितना है √3, और H का मान क्या निकला है अभी 2, यही हुआ मेरा आंसर, समझ गए। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया है इसे निकाल देते हैं। दूसरा नंबर सवाल में बोल रहा है क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे हल फिर, और क्या लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है B/H, B/H होता है इसका सूत्र। तो B का मान इसमें कितना दिया है, B का मान 1 लिखेंगे 1, बटे H का मान कितना दिया है, निकला है कितना, H का मान 2, यही 2 को लिखेंगे, यही हो गया मेरा आंसर, समझ गए। अगर जहाँ पर समझ में नहीं आता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम साइड होते हैं यहाँ से, आप लोग उतार लीजिए, फिर हम अगले सवाल 18 नंबर को सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। चलिए अभी हमने क्या किए, 17 नंबर सवाल को सोल्व किया। अब हम 18 का पहला नंबर सवाल को सोल्व करेंगे। 18 नंबर में दो सवाल दिया है, तो पहले क्या करेंगे 18 का पहला सोल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा को सोल्व करेंगे। चलिए पहला नंबर को सोल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल में दिया है यदि कॉस थीटा बराबर 21/20 तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान अभिकलित करें। तो क्या करेंगे, दिया है क्या, लिखेंगे पहले हल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 21/20, कितना दिया है। कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है B/T, समझ गए। अब क्या करेंगे, इससे आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि B बराबर कितना है मान 21, ये B का मान हुआ, B का सामने वाला, और P का सामने वाला P का मान, तो P बराबर कितना हो जाएगा 20, और हमें निकालना है किसका मान H का। तो H बराबर सूत्र क्या होता है, H बराबर √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, समझ गए। और P का मान क्या है, P का मान 20 है, तो 20 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस B का मान क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर लिखेंगे, समझ गए। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और प्लस 21 का कितना होता है 441, समझ गए। अब क्या करेंगे 400 और 441 को जोड़ेंगे कितना होगा 841, और 841 का वर्गमूल कितना होता है 29 होता है, 29 से होगा, 29 का छोड़िए, 29 गुना 29, 9 में 81,
9 दूना 18, 8 36, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5, 1 14, 5 3 8 1 9 81, 9 दूना 18, 8 26, 5 2 7 1 8, 841 आ गया। तो कितना होगा 29। इसका 841 का वर्गमूल कितना 29। अब क्या करेंगे हम लोग cos थीटा और sin थीटा का मान निकालेंगे। चलिए cos थीटा और sin थीटा का मान निकालते हैं। तो दिया है cos थीटा, लिखेंगे हल, फिर क्या लिखेंगे बराबर cos थीटा। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है d/h। यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान देखिए, b का मान 21 लिखेंगे और h का मान कितना निकला अभी 29, h का मान 29 निकला। इसी को बैठाए यहाँ पर, यही हो गया मेरा आंसर। समझ गए। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है sin थीटा, लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या sin थीटा। sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है p/h। अब यहाँ पर p का मान कितना है, p का मान 20 है, तो लिखेंगे 20 बटे h का मान कितना है, h का मान 29, यही 29 को लिखेंगे। यही हो गया मेरा आंसर। समझ गए। अब ये सवाल को आप लोग उतारिए। अब हम साइड होते हैं, फिर 18 का दूसरा नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक साइड हो जाते हैं, उतार लीजिए। अभी हमने 18 का पहला को सोल्व किए। अब सवाल नंबर 18 का दूसरा को सोल्व करते हैं। दूसरा में क्या बोलता है सवाल को पहले पढ़ेंगे। बोल रहा है यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तब sin a और sec a का मान निकाले। sin a और sec a का मान निकालना है और 15 cot a बराबर 8 लेना है। यहाँ पर समझिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। लिखेंगे हल और फिर क्या लिखेंगे 15 cot a बराबर 8। समझ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो चूँकि cot a बराबर 8/15। समझे यहाँ पर 8/15 कैसे लिखे, यहाँ पर इसलिए 8/15 लिखे क्योंकि यहाँ पर 15 गुने cot a, यहाँ पर 15 इंटू, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, इसलिए 15 इंटू cot a लिखा है। इसलिए हम लिखे सिर्फ cot a बराबर 8 और गुना में है तो इस 30 चीज में आएगा भाग में 8/15। समझ गए। अब क्या करिए, यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है d/p होता है cot थीटा बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर b बराबर कितना 8 और चूँकि p बराबर कितना 15। समझ गए। अब इसमें किसका मान नहीं है, 3 को मान रहता है p d h, यहाँ पर h का मान नहीं है तो h का मान हम लोग निकालेंगे h बराबर 1। तो h बराबर सूत्र क्या होता है √p² प्लस b का स्क्वायर, यह सूत्र होता है। अब क्या लिखेंगे p का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस b का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। समझ गए। अब क्या लिखेंगे 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64। अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़िए कितना होता है 5 4 9 6 2 8 2 का 2 289 हुआ। 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 289 h का मान निकला। अब हम लोग क्या करेंगे सवाल को सॉल्व करते हैं। कितना है sin a, फर्स्ट नंबर सवाल दिया है sin a, लिखेंगे हल और क्या लिखेंगे sin a। sin a बराबर सूत्र क्या होता है p/h, sin थीटा बराबर p/h होता है। क्या करेंगे p का मान कितना है 8 और h का मान कितना है 289, कौन चीज़ में रूट में। यही हुआ मेरा आंसर। अगर 289 का वर्गमूल होता है ना, 289 का वर्गमूल होता है 17 17 17 है 289, 17 17 17 119, 17 का 17 9 8 2 289 का वर्गमूल तो निकालता है, तो निकालिए ना यहाँ पर 17 दीजिए ना, 17 हुआ। यहाँ पर भी क्या होगा अब 17 होगा। जब वर्गमूल निकलता है तो काहे नहीं निकालेंगे, यहाँ पर होगा 17। ये हुआ मेरा आंसर। समझ गए। अब क्या करेंगे sec a का मान निकालेंगे। दूसरा सवाल है sec a।
लिखेंगे हल, और क्या लिखेंगे सेक ए, सेक ए सवाल लिखें। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? सेक थीटा बराबर सूत्र होता है एच बाय डी। क्या लिखेंगे एच बाय डी। अब एच का मान इसमें कितना है? एच का मान 17 निकला है, तो 17 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे डी का मान, डी का मान कितना है 8, 8 लिखेंगे। यही हुआ मेरा आंसर। यहाँ तक समझ गए। अब 18 नंबर तक हम सोल्व किए। अब फिर क्या करेंगे 19 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम साइड होते हैं, आप लोग इसे उतार लीजिए। अभी हमने 18 का दूसरा नंबर तक सवाल को सोल्व किए। अब हम लोग 19 नंबर सवाल को सोल्व करेंगे। 19 नंबर सवाल में बोलता है क्या, पहले पढ़ेंगे। कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 डिग्री से बड़ा थीटा और थीटा से बड़ा 90 डिग्री, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताइए। बोल रहा है यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं। हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा। इतना मान लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इस साइड ला लीजिए। क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर लीजिए। उस साइड तो कुछ नहीं बचा, उस साइड कुछ नहीं बचा, तो एक मान लीजिए समझने के लिए। समझ गए। अब बोलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टैन थीटा। बताए थे इससे पहले वाले सवाल में, तो टैन थीटा होता है इसका सूत्र। टैन थीटा बराबर क्या कितना है दिया 1, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, फिर बटा में 1 मान लीजिए समझने के लिए। टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P बाय B, ये सूत्र होता है। यहाँ पर P बराबर कितना है 1 और B बराबर कितना है 1, इतना है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, अब H का मान निकालेंगे। तो H बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे अब, P का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस B का मान 1 है तो फिर 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना होगा 1 1 रूट 2। अब रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकालेंगे, इतना ही रहने देंगे। अब चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम निकालते हैं। साइन थीटा लिखेंगे हल, और इसके बाद में क्या लिखेंगे अब बराबर क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P बटा H। तो साइन थीटा बराबर P बटा H। तो P का मान क्या है 1 बटे H का मान कितना आया रूट 2। यही हुआ मेरा आंसर। समझ गए। अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखेंगे हल। अब क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है D बटा H। लिखेंगे क्या D बटा H। D का मान इसमें कितना है, D का मान 1 है, तो लिखेंगे 1, और H का मान कितना है रूट 2, तो लिखेंगे रूट 2। यही हुआ मेरा आंसर। समझ गए। आज हमने कितना 16, 17, 18 और 19 नंबर सवाल तक को एक ही वीडियो में सॉल्व किया, और इससे अगले आगे जितना भी सवाल है हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर समझ में नहीं आता है आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अब हम और भी सवाल को सॉल्व करेंगे बढ़िया से। अगर यहाँ तक समझ में आ जाता है तो भी कमेंट में बताइएगा कि सवाल समझ में आता है कि नहीं। तब और अब हम लोग इससे अगले वाले क्लास में अगले वीडियो को लेकर के अगले सवाल को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।